नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, यदि आप फ़ोनपे में किसी अकाउंट को ऐड करते हैं और आपको कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, नो अकाउंट फाउंड, और नीचे में लिखा आ रहा है अनेबल टू फीच बैंक अकाउंट डिटेल्स, प्लीज़ चेक दैट योर फ़ोनपे नंबर इज़ द सेम एज द वन रजिस्टर विथ योर बैंक। कुछ इस तरह का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और नीचे में आ रहा है, नीचे में ऑप्शन 2 आ रहा है कॉन्टैक्ट सपोर्ट एंड ट्राई अगेन का। तो किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं आज की इस वीडियो हम लोग जानेंगे। तो पहला रीज़न हो सकता है वो नंबर का, ठीक है, पहला नंबर का रीजन हो सकता है। तो हम लोग 3-4 सॉल्यूशन जानेंगे। तो चलिए पहला सॉल्यूशन जानते हैं। ये जो आपका फोन पे में जो अकाउंट अभी खुला हुआ है उसमें जो नंबर है वही आपका नंबर उस खाते में जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये आपको चेक कर लेना है कि है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा ना। तो यहाँ पे नंबर सेम नंबर होना चाहिए, तभी यहाँ पे अकाउंट मिलेगा। ये तो पहला हो सकता है पॉसिबल रीज़न। अब हम लोग इसी तरह से हम लोग ऐसे ढेर सारे 3-4 पॉसिबल रीज़न को जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए। अंत वाला जो रीज़न है वो काफ़ी लोगों को इससे भी सॉल्यूशन हो जाएगा, काफ़ी लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा जो हो सकता है कि मोबाइल का प्रॉब्लम हो या नेटवर्क का प्रॉब्लम इसमें हो सकता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली से मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना है। यहाँ पे बटन को दाब के रखना, उसके बाद रिबूट या रीस्टार्ट जो आता है वो आपको रीस्टार्ट कर लेना। एक बार मोबाइल ऑफ ऑन हो जाएगा तो मोबाइल थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से फ़ोनपे को ओपन कर लेना है। फिर से आपको चेक कर लेना है कि आपका अकाउंट ऐड हो रहा है या नहीं। अब तीसरा जो प्रॉब्लम हो सकता है वो ऐप का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको फ़ोन पे को क्लिक करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऐप इन्फो का, तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर ऑल डाटा में क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो फ़ोन पे जो लॉगिन होगा वो पूरा हट जाएगा और पूरा जो फ़ोन पे क्लियर हो जाएगा। मतलब फ़ोन पे में जो अकाउंट था वो हट चुका है। अब यहाँ पे आपको फ़ोन पे को फिर से लॉगिन कर लेना है, या अगर प्ले स्टोर में इसका कोई अपडेट वगैरह आया हुआ है तो अपडेट कर लेना है फ़ोन पे को। तो कभी कभी इससे भी प्रॉब्लम हो सकता है, चांस तो कम है ऐसा होने का, लेकिन हो सकता है। तो अपडेट कर लेने में क्या जाता है। तो फ़ोन पे का अगर कोई अपडेट आया होगा तो प्ले स्टोर से आपको फ़ोन पे सर्च करके इसको अपडेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओपन करके अकाउंट जो अभी क्लियर किया था तो हट चुका है। उसके बाद ओपन करके पहले अकाउंट लॉगिन कर लेना, फिर से ऐड करके देखना है। मतलब ऐड हो जाए तो है जाए, नहीं हो जाए तो फिर हम आगे अब बता रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो फिर से आपको हम बता रहे हैं कि अब जो है हमारा चौथा जो हो सकता है, चौथा बोले या तो तीसरा जो भी है, वो प्रॉब्लम ये हो सकता है कि बैंक का प्रॉब्लम हो या फ़ोन पे का प्रॉब्लम, वो सर्वर प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी फ़ोन पे का भी सर्वर डाउन रहता है तो प्रॉब्लम शो हो जाता है। या कभी कभी जिस बैंक में आप जिस बैंक का अकाउंट ऐड कर रहे हैं उस बैंक में ही प्रॉब्लम होता है तो भी ये नहीं हो पाता है। तो ये प्रॉब्लम कभी कभी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको 10 मिनट 20 मिनट बाद चेक करके देखना, आधा घंटा बाद 1 घंटा बाद चेक करके देखना है कि हो जाए या ना हो जाए। उसके बाद अगर फिर भी नहीं हो तो यहाँ पे आपको क्विक सपोर्ट का जो कॉन्टैक्ट सपोर्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पे, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। ये हम बहुत ही बेहतरीन स्टेप बताएंगे, आप पूरा देख लीजिए। तो जैसे आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक जो है वो बता दे रहे हैं, कभी कभी बैंक का लॉक लग जाता है खाता में शायद, वो भी आप एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये इसमें हम बता दे रहे हैं। चलिए, तो वहाँ पे जैसे आप कॉन्टैक्ट सपोर्ट में क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे चेंज लैंग्वेज का ऊपर में जो ऑप्शन है वहाँ पे आप क्लिक करके लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आया तो हिंदी इंग्लिश जो करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। तो पहले से मेरा हिंदी था, फिर से हम आपको दिखाने के लिए हिंदी कर दिए हैं फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैसेज आ चुका है। तो यहाँ पे इसको पढ़ लेना है और इसका जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका अकाउंट ऐड नहीं, कृपया चिंता ना करें, हम निश्चित रूप से इसमें आप हमको मदद करेंगे। तो यहाँ पे जो यहाँ लिखा हुआ है उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इससे पहले आगे बढ़े कि हमें यह कंफर्म करने की ज़रूरत है कि फ़ोन पे और आपका बैंक के साथ रजिस्टर्ड नंबर वही है या नहीं। मतलब जो आपका फ़ोन पे में अकाउंट है जिस नंबर से, वही आपका बैंक में भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हाँ वही है या नहीं है जुड़ा हुआ, तो नहीं होगा, नहीं जुड़ा हुआ तो फिर कैसे होगा। तो यहाँ पे मेरा वही नंबर जुड़ा हुआ है जो फ़ोन पे में हम लॉगिन किए हैं। तो यहाँ पे हम हाँ में कर दिए। उसके बाद फिर से हमको दूसरा सवाल आ चुका है। उसके बाद फिर हम इसका जवाब दे देते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ क्या आपने हाल ही में बैंक में यह खाता खोला है या इस खाता से जुड़े मोबाइल नंबर को बदला है। मतलब आपने यह जो खाता है ये हाल ही में खोला है या हाल ही में नंबर को चेंज किया है। तो हाल ही में खोला गया खाता या नंबर बदला, हाल ही में बदले हैं तो यह हाल में बदला खाता खोला या नहीं, खाता नहीं खोला या नंबर नहीं बदला। दूसरे में आपको क्लिक कर देना अगर आपने नंबर नहीं चेंज किया है, नहीं हाल ही में खाता खोला है। तो हम नहीं बहुत पहले खाता खोले थे इसलिए हम नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए हैं, खाता नहीं खोला। उसके बाद फिर से यहाँ पे धन्यवाद दीपक राजा आ चुका है। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन आ चुका है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या आपके अपने
बैंक से उस नंबर पर एसएमएस प्राप्त होता है, तो मतलब जो आप बैंक ऐड कर रहे हैं उसमें कभी पैसा घुसता है या पैसा कभी भेजते हैं तो उससे एसएमएस मिलता है आपको मोबाइल में, तो मिलता है या नहीं मिलता है यहाँ पे आप बता सकते हैं। मुझे एसएमएस से बैंक से एसएमएस मिलते हैं, तो हाँ हमको मिलता है, इसलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे मेन आ चुका है। यहाँ पे आप लोग देखते हैं कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना बैंक संपर्क जानकारी जानने के लिए यहाँ टैप करें, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, मेन यही है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ढेर सारा बैंक का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपका जो भी बैंक में खाता है वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है सर्च करके। यहाँ पे सब बैंक का, लगभग सब बैंक का यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे अगर आपका बैंक नहीं मिले तो अन्य बैंक का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लास्ट में। तो यहाँ पे आपका जो भी बैंक है यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। तो मान लेते हैं कि आपका है भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ ढेर सारा चीज़ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना है। उसके नीचे में आप देखिएगा तो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ये है SBI का कस्टमर केयर का नंबर। तो इस नंबर से आपको एक बार बात कर लेना है और आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है कि फ़ोनपे में अकाउंट ऐड नहीं हो रहा है तो उनको बताना है। हो सकता है कि वो सॉल्व कर दे, या जो प्रॉब्लम आ रहा है ब्रांच जाने बोले, जो भी बोले वो आपको बता देंगे। तो यहाँ से फिर से आप कॉन्टैक्ट सपोर्ट में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर से वही सारा ऑप्शन आ जाएगा जो पहले आ रहा था। तो कुछ इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है, कोई तरह का प्रॉब्लम आता है, तो हमको नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, आप फ़ोनपे के कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं, और बैंक से पहले बात कर लीजिएगा, उसके बाद आप फ़ोनपे के कस्टमर केयर से बात कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाए। अगर फिर भी नहीं होता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़।